मेरे रोकने से तो आप रुकने वाले हैं नहीं। द्रौपदी तो नहीं बोलेंगे? पता नहीं। सैरंद्री, तुम यहां क्या बैठी हो? इस वाटिका में खिले हुए ये सारे फूल तो तुम्हारे नूतन सौंदर्य से चल रहे होंगे। सुदेशना भला तुम्हारे सौंदर्य को क्या मान सम्मान दे सकती है? तुम्हारे इस मुखड़े के दर्शन कर लेने के उपरांत अब मैं पूर्णमासी के चंद्रमा की ओर कभी नहीं देखूंगा। उसने निसंदेह तुम्हारे इस उज्जवल मुखड़े से भिक्षा में चांदनी पाई होगी। तुम सैरंध्री तो नहीं हो सकती। हां, तुम कमल पर बैठी हुई श्री अवश्य हो सकती हो। तुम प्रेम की देवी रति अवश्य हो सकती हो। अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर भी तुम्हारे नैनों के बाणों का सामना नहीं कर सकते। ये बाण उनकी छाती भी छेद कर उनके हृदय में उतर जाएंगे। कामदेव के बाणों से घायल इस योद्धा पर दया करो। मेरी कामना की तपती भूमि पर सावन बनकर बरस जाओ सुंदरी। तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो सौंदर्य का हस्ताक्षर हो। तुम्हारे लिए मैं सारी पत्नियों को त्याग दूंगा, उन्हें तुम्हारी दासियां बना दूंगा। हे महारथी, मैं तो केवल एक सैरंध्री हूं, एक साधारण सी प्रसादिका। मैं इस सम्मान की योग्य नहीं। मनीषी वही है, हे महायोद्धा, जो अपने वैवाहिक जीवन की खींची हुई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करे। धर्मानुसार दूसरों की पत्नी का आदर करना चाहिए और मां और बहनों की भांति उनकी रक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं भी एक विधाता हूं। मेरे सर पर मर्यादा की ओढ़नी है और सेनापति होने के नाते उस ओढ़नी की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं ये सब जानता हूं, किंतु तुम्हें पाने के लिए मैं अपने धर्म को त्याग सकता हूं और तुम्हें तुम्हारे धर्म के हाथों से छीन सकता हूं। मुझे अस्वीकार करके तुमने अच्छा नहीं किया सैरंध्री। मैं यहां का राजा नहीं हूं, परंतु इस राज्य की राजनीति की नदी मेरी भुजाओं से निकलती है। आप स्वयं अपने जीवन के शत्रु क्यों बन रहे सेनापति कीचक? मैं सैरंध्री अवश्य हूं, परंतु असहाय नहीं हूं, अनाथ नहीं हूं। 5 शूरवीर मेरे मान सम्मान और मेरे शरीर के रक्षक हैं। मैं 5 गंधर्व महावीरों की पत्नी हूं, और यदि उन्हें इसकी भनक भी मिल गई कि आपने इस वाटिका में रोककर मेरा यूं अपमान किया है, तो मेरी महारानी को आपके शव पर रोना पड़ेगा। मेरा निवेदन सुनिए, अपनी मृत्यु को आमंत्रित न कीजिए। मैंने आपकी बहन का नमक नहीं हो गया। मैं उनके भाई की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सतीत्व एक पर्वत है, और यदि आप इससे टकराएंगे तो उस पर्वत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु आप कण कण होकर बिखर जाएंगे। भैया, प्रिय बहन सुदेशना, यदि तुम ये चाहती हो कि मैं जीवित रहूं, तो अपनी सैरंध्री को समझाओ कि वो मुझे स्वीकार कर ले,
क्योंकि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हे बीरन, वो मेरी शरण में है। सरंदरी के विषय में ऐसा सोचकर मुझे लज्जित ना करो। यदि तुम्हें अपने जीवन से और अपनी बहन से प्रेम है तो अपने हृदय से इस भावना को यूं निकाल फेंको जैसे किसी मिथ्याचारी दास को घर से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी इस भूल का परिणाम सारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो ये है अपने भाई के लिए तुम्हारा स्नेह। मैं पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म का अंतर जानती हूँ भैया, परंतु तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें त्याग भी नहीं सकती। नरक के इस मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, मैं अपने भवन में उसकी प्रतीक्षा करूंगा। महारानी की जय हो। मैं तुम्हें ही बुलवाने वाली थी। आदेश दीजिए। तनिक मेरे भैया के भवन तक चली जाओ। वो महाराज के लिए कोई अच्छी मदिरा लाए हैं, वो ले आओ। वे मेरे भ्राता हैं सरंद्री। मुझे याद है महारानी, परंतु कदाचित आप ये भूल गए हैं कि मैं एक पत्नी हूं। मदिरा लाने के लिए किसी और दासी को भेज दीजिए। मैं तुम्ही को भेजना चाहती हूँ। जो आज्ञा, किंतु परिणाम के उत्तरदायी आप होंगे। यार कितना मुश्किल होता है यार। मतलब मैं एक बात ये सोच रही थी, अभी थोड़ी देर पहले महारानी जब युधिष्ठिर से बात कर रही थी, हाँ। उनसे पूछ रही थी और उन पर एक इल्जाम इस तरह से लगा रही थी। इसलिए कहते हैं कि ना, दूसरों पे बात करना बड़ा आसान होता है, हक के लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल मैं भी यही सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो है ना, जब चौसर खेल रहे थे वहां पे एक, क्योंकि वो एक पटरानी थी, जब वो बात हुई, ठीक है ना, युधिष्ठिर ने लगाया। अब वो अपने भाई के लिए जो है वो भेज रही हैं, ठीक है ना। वहाँ पे औरत की मर्यादा का उन्हें जो है वो ख्याल नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने कहा भी कि मैं पत्नी हूँ किसी की। तो यहाँ से भाई ये मैंने चीज़ जो है ना, वैसे नॉर्मल लाइफ में भी आप देखें ना, तो इंसान के स्टेटमेंट जो है ना वो टाइम टू टाइम अपने फ़ायदे के लिए जो है ना वो बदलते रहते हैं। वो कहीं पर कुछ अपने फ़ायदे के लिए बोलेगा, कहीं पे कुछ अपने फ़ायदे के लिए बोलेगा। और ये बेस्ट एग्जांपल इस सीन में आपको नज़र आ रही है। और मुझे ना एक चीज़ नहीं अच्छी लगती, वैसे ये चीज़ें अभी भी होती हैं ऑनेस्टली बोलो, जो पावरफुल होते हैं लोग वो ऐसे लोगों को दबाते हैं और अपनी मर्जी से चलाते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में अभी भी होता है ये, बिल्कुल होता है। अगर आप पास में उठा कर देख लो, क्योंकि पास में एक ट्रेंड था दासियों का, ठीक है। अभी जो इस एपिसोड से आइडिया हुआ वो यही हुआ है कि भाई मतलब दासियां लाइक वो काम करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिल किसी के बारे में, आपके जहन में गंदे ख्याल आ रहे हैं तो भाई आप उसको जो है वो अपने मुताबिक चला लें। मुझे नहीं समझ आता कि उस टाइम पर जितने भी ये लोग जो लीडर्स थे या जो कह लो बादशाह थे जो उस जगह को रूल करते थे, मतलब उनको ये राइट कौन देता है पता नहीं। मुझे आज तक इन चीज़ों की समझ नहीं आती, मतलब मुझे समझ आ ही नहीं सकती शायद इन चीज़ों की, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि ये तब होता था और अब नहीं होता, अभी भी होता, बस ये है कि डिफरेंट फॉर्म में अब होता है। हर ज़माने में जो आप कह लो कि रीति रिवाज जो है वो बदल जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन चीज़ें वही आपको एग्जिस्ट होती भी नज़र आती हैं। सो अब जिस तरीके से वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और जैसे वो बता भी रही थी कि मेरी मर्यादा क्या है, बट उसके बावजूद वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, क्योंकि अपना हाँ अपनी ईगो, अपनी पावर, वो सब चीज़ें उनके आड़े आ जाती हैं।
मैं ये कहूँगी कि सही बात है, हम लोगों को देखकर भी चीज़ें जो है ना, हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते। बाकी महारानी पर सीरियसली मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जिस तरह से उन्होंने मतलब बोला। ये चीज़ भी हमें आज के टाइम में देखने को मिलती है अपने करीबी रिश्तों में, ब्लड रिलेशंस में, कि लोग किस तरीके से अगर आप गलत भी करते हो तो उसका साथ दे देते हैं। जैसे अगर हम लोग अभी मतलब बात करें कि ऐसा होता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं, हाँ। उनके बच्चों से कोई प्रॉब्लम मतलब कोई मसला हो जाता है, वो किसी को मार देते हैं, उसके बावजूद भी वो उसका जो है वो साथ देंगे, उसको बचाने में साथ देंगे। बेशुमार ऐसे केसेस जो है ना वो देखने को मिलते हैं, बट हम फिर भी नहीं सीखते। ये चीज़ मुझे लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम करती है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।